अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद उस्मान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोट फार्मिंग टिप्स। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो का टॉपिक बहुत अहम है और ये अक्सर मसला जो है हमारे बकरी फार्मिंग के जितने लोग हैं उनको आता है, ख़ास तौर पे जो न्यू फार्मिंग कर रहे हैं, जो न्यू भाई हमारे फार्मिंग में आए हैं। तो टॉपिक है आज का कि बकरी हीट में क्यों नहीं आती। अक्सर जो है ये बड़ा प्रॉब्लम आता है कि लोग क्रॉस करवाना चाह रहे होते हैं लेकिन बकरी हीट पे नहीं आ रही होती। तो इसके बारे में इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडनेस होगी और जो जो इसके तरीक़ाकार हैं हीट में लाने का वो आपको पूरा बताएंगे, ताकि आपकी बकरी जो है सही टाइम पे हीट पे आए और क्रॉस हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम जितने व्यूवर्स न्यू आए हैं हमारे चैनल पे उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में नाम के साथ कमेंट भी ज़रूर कर दे करें, ताकि हमें पता चलता रहे हमारे कौन कौन से भाई कहाँ कहाँ हमें देख रहे हैं। तो आते हैं टॉपिक की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी शराद भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। शराद भाई, आज का टॉपिक जो है ये बड़ा अहम टॉपिक है, ख़ास तौर पे बकरी फार्मिंग के लिए, जिसमें अक्सर जो है लोग इसमें इसी चक्कर में रहते हैं कि बकरी हीट पे क्यों नहीं आ रही, या बकरी क्रॉस हो चुकी है, नहीं हुई है, क्या हुआ है, ये कोई समझ नहीं आ रही होती। और इसी में काफ़ी सारा टाइम जो है, जो हमारे भाई फार्मिंग में होते हैं उनका टाइम जो काफ़ी सारा इसमें वेस्ट हो रहा है। तो आज हमने व्यूवर्स को बताना है इसके सही तरीक़ाकार हीट में लाने का, अगर कोई नहीं आ रही और क्यों नहीं आ रही ये भी रीज़न इसमें डिस्कस कर दें कि इसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो बताएं ज़रा। उस्मान भाई, सबसे पहले हम बकरी की क्रॉसिंग सीजन्स की बात कर लेते हैं। जी जी जिस तरह हमारा पीछे सीज़न गुजर के गया है, अक्टूबर नवंबर, जी जो अक्टूबर नवंबर में बकरियां क्रॉस होती हैं वो तकरीबन इन दिनों में डिलीवर करती हैं। अक्सर आप देखेंगे अक्टूबर नवंबर में बकरियां अक्सर ना खुद ब खुद ही हीट पे आ जाती हैं, क्योंकि कुछ मौसम ऐसा होता है, मौसम की तब्दीली होती है। जी जी तो बकरियां अक्सर ना हीट पे आती हैं। फूल अक्सर खिलते हैं, उनकी स्मेल ऐसी होती है, ठीक है जी, फिजा में। सही। तो इसमें और मौसम भी थोड़ा नॉर्मल होता है, तो बकरियां अक्सर हीट पे आना शुरू हो जाती हैं। सही। अच्छा, जब इधर से अगर वो आपका क्रॉसिंग सीजन गुजर जाए तो फिर इधर से आ जाता है मार्च अप्रैल। सही। मार्च अप्रैल में भी आके अक्सर बकरियां हीट में आना शुरू हो जाती हैं खुद ब खुद ही। अच्छा, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि बकरी हीट पे क्यों नहीं आ रही, कि बकरी हीट पे ना आने के बहुत सारे रीजन हैं जी। सबसे पहला रीजन क्या है कि आपके पास बकरा ही मौजूद नहीं। ठीक है, ब्रीडर आपके पास अपना नहीं है? नहीं है। तो आप किसी के पास ही लेके जा रहे हैं हाँ बकरी? जी। अच्छा, बाज बकरियां साइलेंट हीट पे आई होती हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता। 30 हीट पे है लेकिन हम समझते हैं नॉर्मल है। नॉर्मल है। ठीक है। ठीक है जी, वो हमें कौन बताएगा? ब्रीडर हमारा। सही। ठीक है जी, तो वो इसमें हमने पीछे भी बताया कि ब्रीडर होना लाजमी जरूरी है। ब्रीडर मतलब आपने जब भी फार्मिंग करनी है थोड़ी करें या बहुत ज्यादा करें, ब्रीडर आपका अपना हो तो बेहतर है। तो अच्छा, बाकी वैसे जो सिम्टम्स हैं इसके कि बकरी ने जो है वो बोलना लग गई, या जैसे कहते हैं बकरी बोली हुई है, ये हाँ जी, वो बकरी। चीज़ें हाँ थोड़ी जी। सी मतलब उससे पहचान थोड़ी मुश्किल होती है। हाँ जी, तो बेहतर है कि बकरा अगर आपका अपना हो तो वो ज़्यादा एग्जैक्ट आपको बता देगा कंफर्म कर बकरी देगा। हीट पे थी। ठीक है। तो फीमेल भी आपको फिर बता देगी, बकरे के साथ अटैच हो जाएगी जब वो सिम्टम शो करेगी हाँ फिर जी। उसके सामने। तो ये मतलब कुछ रीजन है। कुछ एक रीजन ये होती है कि बकरी ने डिलीवर किए, बच्चे डिलीवर किए, तो उसके बाद वो अंदर से साफ पूरी नहीं हुई, तो उसका हीट साइकिल डिस्टर्ब हो गया, फिर भी वो हीट पे शायद लेट हो जाए या हाँ फिर जी, ना लेट आए। हो जाए या ना आए, ये भी रीजन है। तो इसमें शराब भी खुराक का भी तो रोल है कि जी उस्मान भी बिल्कुल है। खुराक का रोल भी ऐसे कि बाद बकरियां जो कमजोर होती हैं, जी ठीक है, वो थोड़ा लेट आ जाती हैं हीट पे। जिनके बॉडी स्कोर अच्छे हैं, खुराक अच्छी है, वो ज़रा जल्दी हीट पे आ जाती है। जल्दी हीट पे आ जाती है। तो अब फ़र्ज़ करें हम कोई भाई का जिसका मतलब खुराक भी पूरी मिल रही है, हर चीज़ ठीक है, प्रॉपर उसके विटामिन हर चीज़ पूरी की हुई है, तो फिर भी हीट पे नहीं आ रही, तो उसका क्या हल हो सकता है फिर? अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले कंफर्मेशन होती है कि बकरी वाकई आपकी 100% खाली है, खाली है। खाली है। ठीक है जी, उसकी सबसे एक बड़ी वजह ये होती है, एक सबसे बड़ी मतलब सीधी सीधी पहचान ये है कि बकरी आपके पास ही है। जब से डिलीवर किया उसने आपके पास डिलीवर किया ठीक और है। तब से आपके पास ही, सही। फिर वो खाली। अगर फ़र्ज़ करें आपने बकरी बाहर से कहीं से ली हुई है और फिर आप वेट कर रहे हैं, तो इसमें आपको हाँ थोड़ा जी, रिस्क है। रिस्क है। उसकी आप प्रॉपर डायग्नोज करवाएं, ठीक है, जी। अल्ट्रासाउंड के साथ। ठीक है। ठीक है जी, फिर आपने बाकी टोटके शुरू करने।
ठीक है। अच्छा, सबसे पहले कोशिश ये होती है कि देसी टोटकों के साथ ही बकरी हीट पे आ जाए, ठीक है, मेडिकेटेड कोई भी ना किया ना किया जाए तो बेहतर है जी। अच्छा, देसी टोटकों में सबसे पहले क्या आ जाता है कि आपने 1 पाव गंदम सुबह 1 पाव शाम, ठीक है, डेली देनी है। डेली देनी है और 5 दिन देनी कम से कम, सही। और भिगो के नहीं देनी, कोई उबाल के नहीं देनी, ठीक है, खुश्क ही देनी, खुश्क की देनी है। ठीक है जी। और उसमें अगर जरूरत है तो थोड़ा बहुत गुड़ शामिल कर ले, खुश्क के अंदर ही। खुश्क के अंदर। ठीक है। ये 5 दिन करना है आपने, सुबह और शाम। 5 दिन के बाद अगर आपको लगे कि बकरी में कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही, तो फिर आपने आगे क्या करना है जी, कि आपने 3 दिन मसूर की दाल देनी है, ठीक है। ठीक है, वो भी 1 पाव सुबह 1 पाव शाम, वो भी घर के किचन से आपको अवेलेबल है, इजीली मिल जाएगी। ठीक है। तो ये आपने मजीद आगे 3 दिन चला लेना, उसकी वो भी हमने 1 पाव ही रखनी है। 1 पाव की रख रही है, ठीक है। और उसको भी भिगोना वगैरह या कुछ नहीं, ऐसा? कुछ नहीं, ऐसे ही सादा ही दे देना, खुश्क की दे देनी। ठीक है। अच्छा, फिर भी अगर आप देखें फिर भी नहीं हीट पे आ रही, हीट पे नहीं आ रही, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक टाइम सुबह के टाइम आपने प्याज देना है, ठीक है जी। वो आप कोई भी ले लें, उसका प्याज का बड़े साइज का प्याज ले लें। हाँ जी, बड़े साइज का ले लें, काट लें उसको, काट के उसको खिला दें, ठीक है जी। और शाम में आपने क्या करना है कि एक जायफल आता है, उसकी पिक्चर भी हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे, ठीक है। वो आपने 2 ले लेने, पंसार से आपको मिल जाएगा, जी जी, ठीक है जी। वो जायफल कूट के दे दें जी। और जायफल अक्सर ये गरम मसाले वगैरह इसमें भी आता है, ठीक है जी। वो आप कूट के दे लें बकरी को, जैसे वो बकरी खा ले या जैसे भी आपने वो खिलाना है, वैसे इजीली क्या होता है कि उसको आप कूट के गुड़ में शामिल उसको गुड़ में भी डाल कर, हाँ जी, कूट लें, गुड़ में शामिल करके फिर खिला दें, बकरी इजीली खा लेगी। एक टाइम सुबह टाइम प्याज दे लें और सेकंड शाम टाइम को जो है 2 जायफल देने, और उसमें हस्बे जरूरत जो है ना वो आपने गुड़ शामिल कर लेना, ठीक हो गया। तो ये आपने मजीद 3 से 4 दिन ये कर लेना टोटल, इंशाल्लाह इस पे भी हीट पे आ तकरीबन 90% 99% अगर बकरी आपकी खाली है तो वो हीट पे आ जाएगी, ठीक है, लाजमी आ जाएगी, लाजमी आ जाएगी, ठीक है। फिर भी आप देखें कि यार अब भी बकरी हीट पे नहीं आ रही, ठीक है जी, आपने मजीद आगे 10 दिन भी वेट कर लिया, बकरी हीट पे नहीं आ रही, सही। फिर हमारे पास लास्ट चॉइस क्या होती है कि हमने इंजेक्शन लगाना है बकरी को हीट में लाने के लिए। सही, लेकिन ये कि बेहतर है कि अब अवॉइड करें, इंजेक्शन की तरफ ना जाएं। इन टोटकों से ही, वैसे मोस्टली जो नॉर्मल बकरियां हैं जिनमें कोई मसला नहीं है, जिनकी ग्रोथ अपनी खुराक पूरी है, हर चीज़ पूरी है, तो इन टोटकों से जो है 100% आ जाती है बकरी। हमारे जो फार्म पे खुद भी हम जो इस्तेमाल करते हैं यही सारा कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो इनसे जो है 100% हमें रिजल्ट मिले हैं और वाकई आ जाती हैं इससे। तो अगर फिर भी मतलब नहीं आ रही तो उसका शायद भाई जो है बताएंगे कि जो इंजेक्शन हमने कौन सा यूज़ करना है। अच्छा, वो इंजेक्शन उस्मान भाई आपने लगाना है साइक्लोमेट, वो भी स्क्रीन पे आपको उसकी तस्वीर मिल जाएगी। साइक्लोमेट आपने 1 सीसी से ज्यादा कभी नहीं लगाना, ठीक है। जितनी बड़ी बकरी है, हाँ जी, 1 सीसी रखना है, 1 सीसी ही उसकी डोज है, चाहे बकरी जितनी बड़ी है, ठीक है, ठीक है जी, आपने वो यूज करना है, सही, ठीक है। उससे उसका हीट साइकिल ठीक हो जाएगा, एक दफा ही लगाना है बस, एक दफा ही लगाना है आपने, और कम से कम 10 से 12 दिन वेट करना है, ठीक। उसके ये नहीं कि आप लगाएंगे 24 घंटे के बाद ही वो हीट पे आ जाएगी, नहीं, ठीक है। उसने उसका टाइम कैसे लेगी, क्यों लेगी जी, टाइम इसलिए लेगी कि बकरी आपकी, जैसे कि पहले बताया था कि डिलीवरी के बाद ठीक से अंदर से साफ नहीं हुई, जी। आप देखेंगे अगर आपने साइक्लोमेट लगाया तो बकरी बाज टाइम आप देखेंगे कि थोड़ी सी सुस्त होगी, ठीक है, वो स्ट्रेस में चलेगी है, ठीक है। और जिस तरह एक बकरी डिलीवरी के करीब आके आपको सेम वैसे देगी, खाना पीना कम कर सकती है, वो भी मतलब थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है 1-2 घंटे, और इसमें उसको टेम्परेचर भी हो सकता है, अच्छा, उसी दौरान, हाँ जी, उसी दौरान इंजेक्शन के दौरान, ठीक है। अच्छा, वो आप देखेंगे जब पेशाब करेगी थोड़ा बहुत रेडिश कलर का हो सकता है, ठीक है, हल्का सा, जो भी उसके अंदर है, बच्चादानी के अंदर कोई वो इन्फेक्शंस है वो सारी उसने क्लियर करनी, ठीक है। जो चीजें हम देसी टोटकों से बकरी को साफ करवाते हैं तो फिर वो काम इंजेक्शन करेगा तो उसको अंदर से क्लियर कर देगा, ठीक है। और जब वो आप लगाएंगे तो बकरी आपको ना ये इस तरह के सिम्टम्स ज़ाहिर करवाएगी, तो बाज बकरियां 2 से 3 दिन में हीट पे आ जाती है, तो कोई हफ्ता भी ले जाए, शायद 10 दिन ले जाए। अच्छा, आपने कम से कम 10 से 12 दिन वेट करना है, तो इंशाल्लाह 10 से 12 दिन में आपकी बकरी जो है ना जी वो हीट में आ जाएगी, 110% मतलब इंशाल्लाह इस पे हीट पे लाजमी आएगी। लेकिन यही बार बार फिर वो बात कर रहे हैं कि आपने इंजेक्शन की तरफ अवॉइड करना है। इंजेक्शन लगाने से होता क्या है जी, कि आपकी बकरी का हीट साइकिल सही होता है, हीट में आती है बकरी। आप देखेंगे बाज बकरियां जब इंजेक्शन लगाने के बाद हीट में आती हैं जी, तो वो 21 दिन के बाद दोबारा रिपीट होती है। अच्छा, वो ये भी होता है कंसीव सही से ना कर सके, हाँ जी, तो रिपीट भी हो सकती है, लेकिन वो टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि उनका हीट साइकिल सही हुआ था,
ठीक है, अगर ये भी हो सकता है शायद भी कंसीव कर ही जाए, कर ही जाए, ना ही रिपीट ना हो। ना ही रिपीट हो। ठीक है जी। फिर अगर जो मतलब आगे के प्रोटोकॉल्स हैं वो फिर इंशाल्लाह तो लेकिन शायद भी बताएंगे आपको। इसमें इंजेक्शन का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आपने बकरी बाहर से खरीदी है, मंडी से खरीदी है हाँ या जी, किसी से ली है, तो वहां से आपने 100% पहले ये कंफर्मेशन लाजमी करनी है क्या हाल है कि वो। पहले कहीं वो क्रॉस तो नहीं हुई। क्योंकि अगर साइक्लोमेट आपने ऐसी बकरी को लगा दिया तो पहले से वो बकरी क्रॉस है तो वो फिर बच्चा 100% बच्चा गिरा देगी। वो जो है हमल अपना जाया कर देगी। हमल जो है अपना जाय लाजमी करेगी। तो ये लाजमी आपने पहले जो है इसको चेक कर लेना कि बकरी आपके पास ही मौजूद है, आपको पता है, गारंटी है। क्योंकि अक्सर ये भी शराब में है कि लोग बकरी ले लेते हैं और पीछे से वो लगी आती है जैसे हाँ जी, तो फ्रेश क्रॉस होती है, नहीं पता तो उसके चलता। ऊपर फिर देसी टोटके वगैरह भी करते रहते हैं, हाँ जी, लेकिन वो हीट पे नहीं आ रही नहीं होती। आती, जितने मर्जी देसी टोटके और कर लें, अगर बज़ाहिरी बकरी आपकी क्रॉस हुई है, बकरी दूध दे रही ठीक होती है, है, दूध दे बज़ाहिर रही लगता ही होती है, नहीं तो कि वो बकरी हिट में नहीं आएगी। तो ठीक आप है। टेंशन लेंगे यार बकरी हिट पे नहीं आ रही, तो फिर 1 माह के बाद आपने इंजेक्शन लगा देना। ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है यार उसने तो अंदर से यही मवाद गिरा दिए, तो वो सारा वो क्योंकि सारा जाया कर दिया पहले उसने। से प्रेग्नेंट होती है हाँ जी, तो तो वो वही सारा बात नुकसान होता आ है गई उस्मान भाई के सब्र और तहम्मुल से काम लें, ठीक। टेंशन नहीं लेनी। इस सब्र के बगैर कुछ नहीं। तो सब्र जो है इसमें ज़रूरी है और हर चीज़ को देख समझ के फिर ये काम करना है आपने, क्योंकि जानवर है, जान है आखिर। तो इस बेशक तरह जी। की चीज़ें जो हम, क्योंकि ये मेडिकल जो चीज़ें हैं ये तो मेडिसिन है, नुकसान भी कर सकती है, इसलिए ज़रा सारा कुछ देख समझ के फिर आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो मेरे ख्याल सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी आपको, हीट में लाने का तरीका और क्यों नहीं हीट में आती वो भी आपको सारा समझ आ गया होगा। तो इसके मुताबिक इंशाल्लाह करें अपनी बकरियों का सारा ट्रीटमेंट, तो बकरियां आपकी हीट में भी आएंगी और आपका टाइम भी जो है वो ज़ाया नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और शराद भाई को इजाज़त दें, और जितने न्यू व्यूवर्स आए हैं हमारे चैनल पे तमाम से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जितने न्यू फार्मर हमारे इस फील्ड में आ रहे हैं उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।